तो नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों सिमडेगा गांव के नज़ारा ऐसा है। दोस्तों आप वीडियो पे बने रहें लास्ट तक। और हम सिमडेगा के गांव के आदिवासी के ज़मीन को गैर आदिवासी कब्जा कर रहे हैं, तो उसके बारे हम जानेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्यारा सा कमेंट कर देना दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। देंगे इसे केस लड़के जीते हैं, बताइए तो कौन दिया है आपको? दोस्तों झंझट हो रहे हैं। ये पूरा सिमडेगा के आदिवासी यही है वगैरह आदिवासी जो आदिवासी का जमीन को रजिस्ट्री किया है जमीन को। दिखाइए कागज, बात कर रहे हैं कि मेरा जमीन है। कागज दिखाओ, ओरिजिनल कागज रखे तो कहते हैं एकदम यहाँ थी करका है। जब ये लोग बेचबे नहीं किया तो फिर कहाँ से ढंग से लड़ने का सवाल ही नहीं आता है यहाँ पर। आदिवासी का जमीन कैसे ले लेगा? कैसे ले सकते हैं आधार कार्ड? कैसे ले सकते हैं आदिवासी जमीन को? तो आइए तब इधर ही देख रहे हैं दोस्तों, पूरा झंझट हो रहा है यहाँ पर। यही है वो गैर आदिवासी जो सरकार जमीन को कब्जा करता है, साला है। यहाँ पर देखा जा रहा है जमीन मालिक अपना जमीन को हल चला रहे हैं, पर यहाँ पर जाने माने कानून के रक्षक सड़ंगा डाला जा रहा है कि आदिवासियों का जमीन इसी तरह लूट खसोट होते रहेगा। लास्ट तक वीडियो पे बने रहें दोस्तों। लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए चाचा से पूछते हैं क्या कहते हैं। चाचा जी बताएं। आदिवासी की जमीन को किसी परिस्थिति में गैर आदिवासी को हम लोग नहीं देंगे। अच्छा। और पेशा कानून का अनुपालन करेंगे हम लोग आदिवासी, तमाम आदिवासी। तो देख रहे हैं दोस्तों चाचा ने क्या बोला। ये धान बुनाई हो रहा है देखो। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर रैयत अपनी भूमि से बेदखल होते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आए दिन काफी जोर शोर से यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा था। आदिवासियों की जमीन को लूटने का काम किया जा रहा था। यहाँ पे कानून के रक्षक ही हमारे आदिवासियों के जमीन को बंदरबाद कर रहे हैं। जोहार, हूल दिवस कर हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक। तो आज हम लोग यहाँ पर हूल दिवस मना रहे हैं, तो हूल दिवस आप सब कैसे मना रहे हैं उसको थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहले जोहार, और जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं उसको भी जोहार हूल दिवस की। आज 1855 में जमीन के लिए लड़ा, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया, और आज उसी लड़ाई को हम लोग फिर से दोहरा रहे हैं। सिमडेगा जिला जो मौजा गोत्रा में, और ये खाता संख्या 256, प्लॉट संख्या 5209 है। इसमें रकबा 80 एकड़ 80 डिसमिल जमीन था। इस जमीन को गैर आदिवासियों ने कब्जा किया था। इसको आज हम लोगों ने जोताई किया और इसमें धान भी हम लोग बुनाई कर दिया। इसमें सभी भाइयों ने अपना भूमिका निभाई और हम लोग इस लड़ाई को
तेज करेंगे आने वाला दिन में। जितना भी सिमडेगा जिला में जमीन की लूट हो रही है, सभी को हम लोग इस पर मजबूती के साथ में लड़ेंगे। धन्यवाद। जोहार। आज हुल दिवस की शुभकामनाएं। और आज के दिन को हम याद करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो भोगनाडीह से शुरू किया संथाल विद्रोह के जो हुआ, मूलतः जमीन की लड़ाई हुई जिसमें जमींदारी प्रथा और अंग्रेजों के विरोध में हुआ। और अंग्रेजों का विरोध में आदिवासियों का यह पहला विद्रोह रहा है। जबकि इतिहास में आदिवासियों के इस आंदोलन को जगह नहीं मिला। एक तरह से कहें तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1855 में हुल दिवस के रूप में हमारे सिद्धू कान्हू के द्वारा हुए दोनों भाइयों ने शुरुआत की। जबकि पूरे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध में पहली लड़ाई 1857 में हुई, लेकिन मूलतः 1855 में आदिवासियों ने ही पहले लड़ाई शुरू की थी अंग्रेजों के विरुद्ध में। और उसी के याद में आज हम लोगों ने व्यवहारिक रूप में यहाँ पर रैयत सुखनाथ उरांव का जो ज़मीन था जिसको दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसे हम लोगों ने सभी मिल करके उनके वंशजों के द्वारा जोताई करके यहाँ पर धान बुनी का काम आज हम लोग किए। हम लोग इस रूप में हुल दिवस को लेते हैं। धन्यवाद। आदिवासी बुद्धिजीवी होने के नाते आप भी काफ़ी जानकार हैं, तो आपसे भी जानना चाहेंगे इस हुल दिवस के अवसर पर आपने यहाँ पर लोगों के साथ मिलकर जिस प्रकार अंग्रेज़ों के द्वारा लड़ाई हमारे संथाल आदिवासियों ने लड़ा था 1855 में, तो आपने आज इस दिन में कैसे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? बहुत खुशी का दिन है आज हुल दिवस को, इसलिए कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे आदिवासियों ने 1855 में शुरू किया लड़ाई। अत्याचार और शोषण के खिलाफ वैसा ही हमारा सिमडेगा जिला के खतियानी हमारे भाइयों की ज़मीन को गैर आदिवासी ने ज़बरदस्ती कागज पत्तर अनान फनान बनवा के दखल दबाव किया था, और ये आदिवासी का शोषण है। आज हमको गर्व है कि हमारे आदिवासी खतियानी ज़मीन के मालिकों ने आदिवासी के 2-4 संगठन को न्योता दिया। हम लोग आए और बहुत खुश हुए कि अपने निजी ज़मीन खतियानी ज़मीन को जोत तोड़ करके दखल किया है। ये गर्व की बात है। आज हमारा आदिवासी संगठन एक होकर यही संकल्प लिया है कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, जितने भी हमारे जिला के गैर आदिवासी लोग आदिवासी की ज़मीन को लूटा है उसको पुनः धीरे धीरे वापस करेंगे। इसके लिए हम लोग झुक के नहीं रहेंगे, सीना तान के चलने का संकल्प लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपना विचार को अंत करता हूँ। जोहार। जोहार। अब मैं जानना चाहूँगा हमारे रैयत आज इस दिन में कैसे महसूस कर रहे हैं? सबके जोहार। बहुत खुश है। रैयत या हम लोग का पुरखा का जमीन है, उसको हम लोग कब्जा करेंगे और धान बुने हैं और जमीन को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बोलेंगे। आदिवासियों का पहचान ही जमीन है, तो आपके साथ हमारे इतने सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तो आप सबको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम लोग ने आज जीत हासिल किया कि किस तरह से जिला में जमीन को कब्जा किया जा रहा है, इसको आज देखने को मिला। आज बहुत गर्व की बात है कि हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को दौड़ाया, किंतु आज हम भारत में छिपे हुए काले अंग्रेजों को दौड़ा रहे हैं और दौड़ाएंगे। जबकि आदिवासियों के जमीन की सुरक्षा के लिए CNT एक्ट है, SPT एक्ट है और संविधान में अनेक हमारे अधिकार हैं, फिर भी हमारा शोषण और अत्याचार जारी है। यह बहुत दुखद बात है। उसका माने यही लगता है कि हम आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार दिलाने में किसी को रुचि नहीं है। इसलिए हम तो आह्वान करेंगे कि सभी आदिवासी अपने से ही अपनी लड़ाई हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे, तभी हम लोग बचेंगे। तो आप सब क्या चाहते हैं, एक साथ रहना है कि नहीं?
एक साथ लड़ाई भी हम लोग एक साथ लड़ेंगे। और आज के दिन में एक सीख लेनी होगी कि अब हम हमारे आदिवासियों के नाम से केवल सरकार योजना निकालती है और योजना के नाम से लूट होता है। तो हमें सभी को संविधान की भी जानकारी लेना है, अपने अधिकारों का जानकारी रखना है और सारी चीज़ों संवैधानिक जो संविधान में लिखा गया है उन सारी अधिकारों को पढ़कर शिक्षित होकर बुद्धिजीवी बनकर उसका प्रयोग करते हुए अपना हक के लिए लड़ेंगे। इसके लिए हम सभी तत्पर हैं और एकजुट हैं और आगे भी रहेंगे एकजुट। जोहार सबको। तो दादाजी आप क्या कहते हैं बताइए। तो यहाँ पर हमारे आदिवासियों का जमीन है जो काफ़ी समय पहले कब्जा किया गया था। आज सबों के सहयोग से ये जमीन पर पुनः हम लोग आदिवासी अपनी आदिवासियत को कायम करने में सुदृढ़ हुए, मजबूत हुए। तो हमारे इसी हूल दिवस के अवसर पर आने वाले समय में कहीं भी ऐसी चुनौतियां आएंगी तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम अपने आदिवासी ज़मीन को बचाने के लिए एकजुट हो सकें। सभी को जोहार।